आइए जानते हैं अपोलो 13 की कहानी, जिसे एक सफल नाकामी भी कहते हैं। अप्रैल 1970 में 3 एस्ट्रोनॉट्स के लिए यह सवाल एक जानलेवा हकीकत बन गया था। मिशन के 56 घंटे तक सब ठीक था, फिर अचानक एक जोरदार धमाके ने सब कुछ बदल दिया। क्रू ने अपनी आंखों से देखा कि उनकी लाइफलाइन, उनकी ऑक्सीजन गहरे स्पेस में खत्म हो रही थी। तो हुआ क्या था? बात शुरू होती है लॉन्च से पहले। अपोलो 11 और 12 के बाद लोगों की दिलचस्पी चांद में कम हो रही थी। अपोलो 13 को एक रूटीन फ्लाइट ही माना जा रहा था। नासा का बजट तक कम कर दिया गया था। पहले 2 दिन तो इतने नॉर्मल थे कि मिशन कंट्रोल वाले भी मजाक में कह रहे थे कि बोरियत हो रही है। लेकिन असल में सालों पहले हुई एक छोटी सी गलती एक बड़े हादसे की वजह बनने वाली थी। धमाके ने मेन स्पेसशिप को तबाह कर दिया। पावर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, अब चांद नहीं, जान बचानी थी। तो वापस कैसे जाएं? सबसे छोटा रास्ता था यू टर्न लेना, पर मेन इंजन पर भरोसा नहीं था। तो मिशन कंट्रोल ने फैसला लिया, लंबा रास्ता अपनाएंगे। चांद का चक्कर लगाकर उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे। उनकी इकलौती उम्मीद थी लूना मॉड्यूल एक्वेरियस, एक तरह की स्पेस लाइफ बोट। पर यह लाइफ बोट बनी थी 2 लोगों के लिए, सिर्फ 45 घंटे के लिए, और अब 3 लोगों को इसमें 90 घंटे बिताने थे। लेकिन एक और जानलेवा दिक्कत सामने आ गई। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तेजी से बढ़ रहा था। बड़े यान के CO2 फिल्टर्स थे, पर वो चौकोर थे, और छोटे यान का सिस्टम गोल, वो फिट ही नहीं हो सकते थे। तब जमीन पर इंजीनियर्स ने सिर्फ स्पेसशिप में मौजूद चीजों से एक जुगाड़ बनाया। डक्ट टेप, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक बैग्स। इस देसी जुगाड़ ने सच में उनकी जान बचा ली। अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड, पानी की कमी, सब कुछ झेला ताकि पावर बची रहे। अब आखिरी इम्तिहान था, धरती के वायुमंडल में री एंट्री। पर एक डर था, क्या हीट शील्ड डैमेज हुई थी? री एंट्री के दौरान करीब 3 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब 3 मिनट की जगह 4.5 मिनट बीत गए, तब पूरी दुनिया की सांसें थम गई थी। और फिर एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। पैराशूट खुल गए थे, क्रू सुरक्षित था। अपोलो 13 ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था और प्रशांत महासागर में सेफ लैंडिंग की थी। वो चांद पर कदम तो नहीं रख पाए, पर यह मिशन इंसानी हिम्मत और टीम वर्क की एक मिसाल बन गया। तो सवाल यह है कि जब सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत क्या है? शायद इंसानी दिमाग।